Welcome to the channel. I am Anmol Soni. We master finance together. वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स को। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स, और इनके बेसिस पर हमें ट्रेड कैसे लेना है, होते क्या है ये हम लोग चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या होता है। अब आप चार्ट में आएंगे तो अगर आप देखेंगे, जहां पर भी पूरी चार्ट में मार्केट में कहीं पर भी एक स्ट्रॉन्ग या तो बुलिश मूव आया हो या बियरिश मूव आया हो, या तो मार्केट एकदम स्पीड के साथ अप ट्रेंड में गया हो या डाउन ट्रेंड में एकदम प्राइस बढ़ा हो या घटा हो, तो वहां पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होंगे, अब आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे यहाँ पर एक अब कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया है, कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रखी है यहाँ पर, और प्राइस कितना ऊपर गया है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे पहले बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल देख रहे हैं, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल, कि जब भी बुलिश मूव आया है तो बुलिश मूव आने के पहले जो लास्ट रेड कैंडल होगी, बुलिश मूव ऐसा भी नहीं कि कैसा भी कुछ भी उल्टा सीधा मूव हो, अब यहाँ पर भी तो बुलिश मूव आया है, यहाँ पर भी थोड़ा बुलिश मूव आया है। बुलिश मूव आना चाहिए एकदम बड़ा, अच्छा और एकदम स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम भी हाई होनी चाहिए। तो बुलिश मूव आने के पहले जो लास्ट रेड कैंडल होगी, उसके हम लोग हाई को और लो को मार करेंगे, तो उसको हम लोग हाई को और लो को मार करेंगे। रेक्टेंगल लेंगे, उसके हाई से लगते हुए और लो से लगते हुए हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। जैसे ये लास्ट रेड कैंडल है, इसके हाई से और लो से, हाई से और लो से लेना देना है हमें। कैंडल ओपन कहाँ हुई है या क्लोज कहाँ हुई है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें हाई और लो को मार कर देना है, और उससे लगते हुए हम लोग अपना रेक्टेंगल को आगे तक ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के पास आया ही नहीं, ऊपर जाता गया ऊपर जाता गया। बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पर तो प्राइस अभी अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास आया नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक के पास तो प्राइस आया नहीं। जब कभी भी प्राइस वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक की जोन हो गई हमारी, ये जो लास्ट कैंडल थी इसके हाई और लो से लगते हुए है। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब जब कभी भी प्राइस वापस से नीचे जाते जाते इस जोन में आएगा, तो और फिर उसके बाद क्या होगा, जोन में आने के बाद यहाँ पे चांसेस हैं कि प्राइस वापस से ऊपर जाएगा। ये चांसेस ऐसे क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया है। अब क्या ये आपके हमारे तरह छोटे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स इतना बड़ा मूव ला सकते हैं? नहीं, इतना बड़ा मूव तो नहीं ला सकते। इतना बड़ा मूव कब आएगा, जब या तो कोई न्यूज आई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हमें न्यूज से भी लेना देना नहीं है, तो इतना बड़ा मूव कौन लाएगा? कोई बड़ा हेज फंड ही ला सकता है, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट या बैंक ही ला सकता है। तो हमने लोग, क्योंकि हमने लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में समझ रखा है कि कभी भी जो बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है या बैंक होते हैं, वो अपने बल्क ऑर्डर एक बार में प्लेस नहीं कर सकते। वो हमेशा थोड़े थोड़े करके अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो उन्होंने अपने यहाँ पर ऑर्डर लगाए हैं और उन्होंने अपने ऑर्डर बुक भी करे हैं, प्राइस एकदम सुपर गया है, तो क्या उन्होंने सारे ऑर्डर्स यहीं पर लगा दिए होंगे? नहीं लगाए होंगे, उनके उन्होंने कुछ ऑर्डर्स अपने छोड़ रखे होंगे, लिमिट ऑर्डर में लगा रखे होंगे। तो क्योंकि जैसे ही प्राइस वापस से जोन में आएगा, तो प्राइस यहाँ पे क्या होगा, वापस से प्राइस के बढ़ने के चांस रहेंगे। अब ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन इसमें हमें प्राइस ऊपर जाता देखा नहीं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आया ही नहीं। तो चलिए हम लोग और भी कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बीआरएस का एग्जांपल देखते हैं। एक यहाँ पे बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक बन रखा है, यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा था और स्ट्रॉन्ग मूव आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड या उसकी एक्यूरेसी, वो वैलिड तभी होगा या उसकी एक्यूरेसी ज्यादा तभी होगी जब ऑर्डर ब्लॉक के बाद वाली कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप बन रखा हो। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तो फेयर वैल्यू गैप होता है हमारा
जो भी ग्रीन कैंडल्स बन रखी है, अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं तो जो भी ग्रीन कैंडल्स बन रखी है, तो जो पहली ग्रीन कैंडल है उसका हमें हाई मार्क करना है और उसके बाद वाली कैंडल हम छोड़ देंगे, और जो उसके अगली तीसरी ग्रीन कैंडल है उसका हमें लो मार्क करना है। ओपन और क्लोजिंग से मतलब नहीं है, हमें किसका, पहली कैंडल का, पहली ग्रीन कैंडल का हाई मार्क करना है और जो तीसरी ग्रीन कैंडल है उसका लो मार्क करना है। तो चलिए हम लोग इसके हाई और लो को मार्क कर देते हैं। पहली ग्रीन कैंडल का ये हाई मार्क हो गया और तीसरी ग्रीन कैंडल का ये लो मार्क हो गया, और इसी से लगते हुए हम अपनी जोन आगे बढ़ा देंगे। और ये जो गैप बन रखा है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये, और देखा ना, ठीक है। तो अब ये जो गैप बन रखा है पहली और तीसरी कैंडल के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। इसको एफबीजी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एफ ए, फेयर वैल्यू गैप। ये बनना ही चाहिए, तभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा या उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बन नहीं रखता, अगर मान के चलो ये इसकी जो लो है ये तीसरे कैंडल का, इसका लो एकदम नीचे तक होता, इस कैंडल को टच करके रखा होता, या इसका हाई एकदम ऊपर चला गया होता, तो वो हमारा वैलिड फेयर वैल्यू गैप या वैलिड और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो प्राइस आया नहीं, इसका एग्जाम्पल हमने देखा नहीं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बीआरएस का। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर कितना एकदम से प्राइस फॉल हुआ है, कितना तेज फॉल आया है। तो हम लोग अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। अब यहाँ पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, हाँ यहाँ पर हम लोग बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक तो बनाएंगे, पर बनाएंगे कहाँ, किस कैंडल में बनाएंगे आप बताओ। लास्ट, लास्ट ग्रीन कैंडल में। हाँ, क्योंकि बीआरएस बन रहा है, यहाँ पर प्राइस गिरा है, रेड कैंडल्स बनी है, तो हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक किसमें बनाना है, लास्ट ग्रीन कैंडल में। इसमें हमने ऑर्डर ब्लॉक किसमें बनाया था, लास्ट रेड कैंडल में, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, प्राइस बढ़ा है। मोमेंटम किसमें आया है, ग्रीन कैंडल्स में। बड़ी कैंडल कौन सी बनी है, ग्रीन कैंडल। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं ग्रीन कैंडल में। रेक्टेंगल लेंगे, ये जो लास्ट ग्रीन ग्रीन कैंडल है इसके हाई को और लो को मार्क करते हुए आगे ड्रैग कर देंगे जोन। ठीक है, इसका कलर वापस से अपना वही करते हैं, पर्पल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक। अब मैंने आपसे क्या बताया था, आपको अब दिख ही रहा है कि प्राइस जब भी अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा या उस जोन के अंदर आएगा, तो वहां से प्राइस वापस गिरेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस वापस गिरा भी। अच्छा, प्राइस गिर गया। अब यहाँ पर आप शायद एक चीज भूल रहे हैं जो मैंने आपको बताई थी। क्या भूल रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप भी तो बनना चाहिए। तो ठीक है, हम फेयर वैल्यू गैप भी देख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, फेयर वैल्यू गैप किन कैंडल्स के बीच में बनाएंगे, फेयर वैल्यू गैप बनाएंगे रेड कैंडल्स के बीच में। ठीक है, तो हम लोग ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है इसके लो को मार करेंगे, सेकंड को छोड़ के, क्योंकि वही हमें गैप बनाना है। जो थर्ड कैंडल है इसके हाई को मार करेंगे। ठीक है, करो मार, लो कर दिया मार। वहाँ फेयर वैल्यू गैप की जोन काफी बड़ी है, गैप काफी बड़ा बन रखा है, तो ठीक है, उससे मैं कुछ ज्यादा लेना देना नहीं। कलर भाई कौन सा था, ये था ना। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। तो अब जैसे भी फेयर वैल्यू गैप से क्या है, ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी ज्यादा ज्यादा आ जाती है। फेयर वैल्यू गैप में हमें ये पता चलता है कि यहाँ से प्राइस एकदम ऊपर गया है और कोई कैंडल ने उस प्राइस में, ये नहीं कि वापस आ रहा है प्राइस, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर नीचे हो रहा है और उतने में ही रेंज में है प्राइस, ऐसा नहीं है। प्राइस एकदम एकदम स्पीड के साथ ऊपर गया है या नीचे गिरा है, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो अब देखिए प्राइस नीचे गिरा, जैसे ही प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक के पास आया और प्राइस फिर नीचे गिर गया। अगर हम एक सेकंड इस ऑर्डर ब्लॉक को वैसे
एक चीज आप याद रखिए, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक एक बार फिल हो गया तो आप उसमें दोबारा कभी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, उसकी एक्यूरेसी पर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को आगे ट्रैक करें तो एक बार फिर से प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे गिरा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी लें तो हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन। अगर हम यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग में एंट्री भी ले लें रेड कैंडल की, अपना स्टॉप लॉस रख दें ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा ऊपर तक का, फिर भी हमें आराम से 1/2 का टारगेट मिल जाता है। यहाँ पर भी हमें 1/2 का टारगेट मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर भी देखें और इस रेड कैंडल की क्लोजिंग में एंट्री लें, स्टॉप लॉस अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। वैसे अगर हम जाएं भी तो हमें यहाँ पर 1/3 तक का टारगेट मिल जाता है, लेकिन अगर ट्रेड चल रहा हो तो पहले से किसको क्या पता कि प्राइस कितना नीचे जाएगा। वैसे यहाँ पर हमें मिल सकता है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस तो अपना रख देंगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का, और जो टारगेट होगा वो हम लोग स्विंग लो तक का टारगेट ले सकते हैं। तो पिछला स्विंग लो हमारा यहाँ तक है, अगर हम यहाँ का भी टारगेट मिलते तो आराम से 2.3 2.4 का टारगेट मिल जाता, लेकिन हम लोग कम से कम 1/2 का टारगेट लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे भी 1/2 का अगर टारगेट लिया भी तो यहाँ पर भी आराम से अपन को 1/2 का टारगेट मिल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बार हमें 1/2 का टारगेट एकदम आराम से मिल गया। प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा भी हमारा लॉस में नहीं गया, आराम से तुरंत तुरंत कैंडल, एक कैंडल के बाद कैंडल बनाया और उसने हमें टारगेट दिया। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। वैसे जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर ट्रेड लिया है, वैसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पर भी ट्रेड ले सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक हटा दो, अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास आ रहा है तो भी हम एंट्री ले लेंगे। जैसे मान के चलो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, इसको आगे तक ड्रैग करें। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा दो, मान के चलो हमें ऑर्डर ब्लॉक से मतलब नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, यही है ना। ये इसको हटा दो। अगर हमें फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पर एंट्री लेनी है तो बस फिर से हम वही करेंगे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर ली वैसे हम फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पर ले लेंगे। प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास आया और हमने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ली, ये रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, अब हमने शॉर्ट की पोजीशन ली, स्टॉप लॉस रखा अपना। अगर अगर हम लोग अब इस फेयर वैल्यू गैप में इस ट्रेड में फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अगर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पर हमारा एसएल जाएगा। और एसएल इसलिए भी जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आप कहेंगे कि इस हिसाब से तो हमारा लॉस हो गया। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप सिर्फ हमें इंडिकेटर या कंफर्मेशन के लिए यूज करना है, हमें उनके बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड हमें ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर ही लेना है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती, ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, और हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर ही ट्रेड लेंगे। अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर 1/2 का टारगेट भी लेंगे तो कितना नीचे जा रहा है टारगेट लगभग, और एट द एंड हमें यहाँ पे एसएल चला जाता हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ऊपर ही गया। लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप की बजाय अगर हम जिस कैंडल में एंट्री ले लें उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखते या फिर 1/2 का टारगेट लेते तो हमें जरूर मिल जाता, लेकिन हमें फेयर वैल्यू के बेसिस पर एंट्री नहीं लेनी है, ये रिस्की भी हो जाता है, एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। हम लोग हमेशा ट्रेड लेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर, और हम लोग हमेशा ये चेक करेंगे कि क्या ऑर्डर ब्लॉक के बाद एफबीजी फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी एक्यूरेसी भी ज्यादा हो रही है, रिस्क भी कम हो रहा है और ट्रेड भी अच्छा मिलेगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप फिर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उस ट्रेड को छोड़ दें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एसएल लेने से अच्छा है कोई ट्रेड ना ही हो। तो ये हमारे बुलिस के भी एग्जाम्पल हो गए, बियरस के। तो अगर आपको देख, हम लोग एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं अगर हमें कहीं पे मिल जाती है तो। ठीक है, आप यहाँ पर एक बियरस का एग्जाम्पल दिख रहा है, ये ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता, ये प्राइस नीचे गया है, हम लोग जोन को आगे ट्रैक कर देते हैं, यहाँ से फिर प्राइस नीचे गिरा है। समझ में आ गया होगा ये वाला आपको। एक बुलिस का एग्जांपल और देखते हैं, बुलिस में हम लोग देखते हैं हमारा टारगेट प्राइस कहाँ है। बुलिस का एग्जांपल भी देख लेना। चलिए हम लोग बुलिस का एग्जांपल देख लेते हैं।
यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल मिल रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस कितनी स्पीड से यहाँ ऊपर गया है। तो ठीक है, हम लोग सीधा सीधा ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क कर देते हैं। ये लास्ट रेड कैंडल। अब आप इस ग्रीन कैंडल के लो को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस थोड़ा नीचे गया है, तो ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, और ये रेड कैंडल के हाई में। उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे ही प्राइस घूमते घूमते नीचे आया और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और प्राइस कितना ऊपर चला गया। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है। बना है। ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ये दूसरी ग्रीन कैंडल, ये तीसरी ग्रीन कैंडल, और पहली ग्रीन कैंडल का हाई और तीसरी ग्रीन कैंडल का लो को मार करें, तो ये हमारा कुछ फेयर वैल्यू गैप भी बना है। कलर चेंज करें। मेन चीज आपको समझना है, कलर तो मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा वो अलग दिखे। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस फेयर वैल्यू गया पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया और प्राइस वापस से ऊपर चला गया। अब हम लोग यहाँ पे अगर एंट्री लेते, तो प्राइस यहाँ पे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री ले लेते, स्टॉप लॉस अपना रख लेते ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे का, और टारगेट हम लोग लेते 1/2 का। तो देखिए आराम से 1/2 मिल गया है। वैसे प्राइस तो ऊपर काफी गया है, 1/4 का टारगेट दिया। अब यहाँ पे आके कोई भी मान बन जाता कि देखो मैंने ये ट्रेड लिया है, मुझे 1/4 और टारगेट मिला है, मैं तो 1/4 का रिस्क बोर्ड लेके चलता हूँ, ये वो। तो अगर यहाँ पे प्राइस बन रहा होता, चार्ट बन रहा होता, तब से तुम्हें पहले से पता है कि प्राइस इतना ऊपर जाएगा। और 1/2 तो हम लोग का मिनिमम लेते ही है, तो 1/2 का हमें टारगेट मिल भी गया। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कर सकते हैं टारगेट ले, स्टॉप लॉस तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या ऊपर ही रखेंगे, और टारगेट हम लोग पिछले स्विंग हाई या पिछले स्विंग लो का तक का भी ले सकते हैं। अगर हम लोग पिछले स्विंग हाई का टारगेट लेते तो पिछला स्विंग हाई हमारा ये है, फिर भी हमें 2.5 का टारगेट मिल गया। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है। इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना है, और इस तरह से इसके बेसिस पर हमें ट्रेड लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बढ़िया से नेक्स्ट टॉपिक के साथ।